अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ मी अवैस हीर। आज की वीडियो के अंदर हम लोग आपके साथ रियल एस्टेट पाकिस्तान अपडेट के चैनल से अपडेट करेंगे आपको। जब आप लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं तो कुछ पॉइंट्स आप लोगों ने माइंड में रखने हैं ड्यूरिंग इन्वेस्टमेंट। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या फिर आप लोग जब रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स कर रहे होते हैं, बेशक वो प्रॉपर्टी प्लॉट है, बेशक वो कमर्शियल प्रॉपर्टी है और बेशक वो फाइल है। हम लोगों ने प्रीवियस 1 ईयर के अंदर या फिर हर 5 साल बाद इस तरह से होता है कि नॉर्मल रूटीन के अंदर जो एक न्यू जनरेशन आती है जिनके पास कुछ सेविंग्स होती हैं, वो अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं रियल एस्टेट के अंदर। और रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट में सबसे ज़्यादा इजी इन्वेस्टमेंट हमेशा से इंस्टॉलमेंट वाली फाइल्स वाली जो है ऑप्शन, उसको कंसीडर किया जाता है, क्योंकि हर इंसान के बजट के अंदर फ़ाइल आ रही होती है और हर इंसान चाहता है कि हमारी कोई ना कोई प्रॉपर्टी बने। लेकिन प्रीवियस 1 ईयर के अंदर जो देखा गया है, फ़ाइलों वाली जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स हैं उसके अंदर राइट नो डेवलपर एंड से डिलेज और राइट नो डाउन पेमेंट और आफ्टर डाउन पेमेंट के कलेक्शंस के बाद अभी तक जो फाइल्स हैं वो स्टिल उस प्राइस को भी टच नहीं हो सकी जितनी अमाउंट आप लोग पे कर चुके हैं। तो देखें, फाइल्स की इन्वेस्टमेंट के अंदर डेवलपर एंड से अगर तो वो मेक श्योर नहीं कर रहा कि उसने फ़ाइल कितनी बेचनी है और उसके पास लैंड कितनी अवेलेबल है, आप लोगों ने इस तरह की इन्वेस्टमेंट से लाजमी बचना है। और मोस्टली जो है डेवलपर जब अपनी हाइप बना रहे होते हैं, जब अपनी मार्केटिंग मीडिया कंपेन्स वगैरह रन कर रहे होते हैं, तो उस टाइम किसी भी इंसान को इस चीज़ का आइडिया नहीं होता कि इस डेवलपर के पास बैकएंड में क्या उतनी लैंड भी है जितनी वो फाइल बेच रहा है। तो नॉर्मल रूटीन के अंदर जब आप लोग इन्वेस्टमेंट कर चुके होते हैं और डेवलपर एंड से जब डिलेज आ रहे होते हैं, तो उस टाइम आपकी फ़ाइल का न्यू बायर नहीं होता, जिसकी वजह से उस इन्वेस्टमेंट के अंदर आपको रिटर्न नहीं मिल रहा होता। उस टाइम देखते काफ़ी लोग सेलर बन जाते हैं। सेलर के ज़्यादा होने की वजह से मार्केट फर्दर जो है नेगेटिव में जाती है और इसको फ़ाइल का माइनस बोलते हैं। फ़ाइल की इन्वेस्टमेंट से बच के रहें थोड़ा, क्योंकि राइट नो लाहौर शहर के अंदर या फिर पूरे पाकिस्तान के अंदर जितनी भी फाइल्स वाली इन्वेस्टमेंट्स हैं उसके अंदर तमाम तर लोग जो है इस टाइम स्टक है। कोई एक डेवलपर भी इस टाइम प्रॉपर्ली अपनी कमिटमेंट्स को पूरी नहीं कर रहा, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग इस टाइम स्टक हैं और अपना अच्छा खासा पैसा जो है उसका लॉस कर चुके हुए हैं। हमने अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक जो सबसे ज़्यादा सॉलिड इन्वेस्टमेंट देखी है वो या तो बिल्डअप प्रॉपर्टी को देखा है या फिर कोई ऐसा प्रोजेक्ट जहाँ पे इवन के इंस्टॉलमेंट के ऊपर भी कुछ ऑप्शन मिल रही है, लेकिन वो डेवलपर बैकएंड पे स्ट्रॉन्ग है, उसके मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को डिलीवर कर चुका हुआ है। बेशक वो अपार्टमेंट दे रहा है, बेशक कमर्शियल शॉप दे रहा है। अगर आप इस तरह के डेवलपर का सिलेक्शन करते हैं कि आपने इंस्टॉलमेंट के ऊपर ही जाना है, लेकिन उस डेवलपर की बैकएंड की हिस्ट्री को अगर आप लोग देखें तो उसमें अगर उसने ऑलरेडी अच्छे प्रोजेक्ट्स को डिलीवर किया हो तो आप उस इन्वेस्टमेंट को कंसीडर कर सकते हैं। सॉलिड इन्वेस्टमेंट के ऊपर अगर मैं बात करूं तो प्लॉट्स की इन्वेस्टमेंट एक सॉलिड इन्वेस्टमेंट है। अगर आप लोगों के पास बजट कम है तो आप उसके हवाले से डिस्कस करें कि आपका मिनिमम बजट ये है और उस बजट के अंदर अगर आपको कोई ऑन ग्राउंड प्लॉट मिल सकता है तो उसके हवाले से आप रियल एस्टेट कंसल्टेंट की सिलेक्शन करें, उसको अपना बजट शेयर करें और उस बजट के अकॉर्डिंग देन फिर आप लोग देखें कि क्या वो आपके बजट के अकॉर्डिंग कोई प्रॉपर्टी फाइंड आउट कर सकता है। वो बजट आप लोगों ने डिसाइड करना है, लेकिन उस बजट को इस चीज़ इतना माइंड में ज़रूर रखना है कि वो बजट नॉर्मल रूटीन की मार्केट की कहीं ना कहीं वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग फॉल कर रहा हो। हम लोग लाहौर बेस्ड है, तो लाहौर की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर आज हम लोग अपने जितने भी सराउंडिंग एरिया को सर्च करें तो लाहौर शहर के अंदर कम से कम 5 लाख रुपए मरले से जगह आपको स्टार्ट होती है, जिसमें कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जैसा कि बैरिया टाउन का अपना प्रोजेक्ट बैरिया EMC हम लोग आपको रेफ़र करते हैं। सफारी जो गार्डन है उसके अंदर आपको इस रेंज के अंदर प्लॉट मिल जाते हैं। अलकबीर टाउन के कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें आपको 30 लाख रुपए 10 लाख रुपए मरले के हिसाब से कुछ ऐसी बुकिंग आई हैं जिसके अंदर इंस्टॉलमेंट के ऊपर ऑन ग्राउंड प्लॉट ऑफर किए गए हैं। ये भी एक अच्छी सॉलिड इन्वेस्टमेंट है। या फिर आपको रायवेंड रोड के ऊपर बेहतरीन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। बट अगेन आप लोगों ने जब अपनी कोई भी प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट करनी है तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि आप लोग जो सरमायाकारी कर रहे हैं उसमें आने वाले वक्त के अंदर एक तो प्रॉपर्टी की नेट एसेट जो वैल्यूएशन ऑफ ग्रोथ है 1 ईयर की वो कितनी है। डेफिनेटली जिस जगह के ऊपर कोई भी प्रोजेक्ट ऑफर किया जाता है उसके ऊपर लैंड अप्रिशिएट कर रही होती है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों की प्रॉपर्टी ऑन ग्राउंड आ रही है और वो मज़ीद नेगेटिव की तरफ जा रही है। इस तरह की आपने इन्वेस्टमेंट से जो करते हुए आपने एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि उस एरिया को ही सिलेक्ट करें जहाँ पे आने वाले टाइम के अंदर उस प्रॉपर्टी की ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा हों। मज़ीद आप लोगों को अगर इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं और किसी चीज़ के अंदर स्टक हैं, उसके लिए भी आप स्क्रीन पे दिखे नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप ऑन ग्राउंड प्लॉट्स को विज़िट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारी टीम अवेलेबल है, आपको विज़िट करवाएंगे ऑप्शंस। एक नई अपडेटेड वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। अल्लाह हाफ़िज़।